नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। वाराणसी एमपी एमएलए कोच के आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका, सिखों पर दिया था बयान। यूपी के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट 2025 के दाखिला रद्द। हाईकोर्ट ने फिर से सीटें भरने का दिया आदेश। मोहन भागवत ने भाईचारे को पहचाना। अफजाल अंसारी बोले, बिना परिवार वालों को राजा नहीं बनाना चाहिए। हिंदू धर्म के लिए आरएसएस सबसे बेहतर। लखनऊ में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में बदलाव। प्रशिक्षण योजना में शामिल होंगे एआई और ड्रोन पाठ्यक्रम। 490 इलेक्ट्रिक इंजनों ने रोका 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में की पहल। लखनऊ, आगरा और कानपुर नगर में नए एटीएस को मंजूरी। यूपी में 14 हुई संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए। 3 भाई राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ फोटो पोस्ट की है। बिहार दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, लोकतंत्र के सिपाही 3 आए, साथ आए 3 भाई। तो अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ फोटो पोस्ट की है। आपको बता दें, फिलहाल बिहार दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं चीन के तियानजिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक शुरू हो चुकी है। ये तो 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात है। भारत, रूस, चीन तो आज एक साथ एक मंच साझा करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं।
तो पीएम मोदी का 7 साल बाद चीन का ये पहला दौरा है और 10 महीनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी दूसरी मुलाकात है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं द्विपक्षीय बैठक की। तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के रिश्तों में कुछ नरमी आ गई है। तो पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच बैठक जारी है। भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा संभव मानी जा रही है और इसी के साथ कई अहम मुद्दों पर भी इस दौरान बातचीत होगी। तो 7 साल बाद मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात हो रही है। चीन के तियानजिन में ये बड़ी बैठक जारी है। तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है जहां 27 एआरओ बने समीक्षा अधिकारी। 27 एआरओ को समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया है। सचिवालय सेवा के 27 एआरओ बने समीक्षा अधिकारी। अरविंद कुमार, मनीष शर्मा, देश दीपक गोस्वामी का प्रमोशन हुआ और इसी के साथ आपको बता दें अंकित सिंह, मिथिलेश कुमार, कोमल सोनी का भी प्रमोशन हुआ है। सावित्री बोरा, संगीता सिंह, अविनाश कुमार वाजपेयी का भी प्रमोशन हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 27 एआरओ बने समीक्षा अधिकारी। 27 एआरओ को समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया है। इसी के साथ कुछ नाम भी आपको बता रहे हैं जहां सावित्री बोरा, संगीता सिंह, अविनाश कुमार वाजपेयी का प्रमोशन हुआ। और अब खबर औरैया से है जहां जिले में उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुल 34 उप निरीक्षकों को नई तैनाती मिली है। कई उप निरीक्षक पुलिस लाइन से हुए रवाना, विभिन्न थानों व न्यायालय सुरक्षा में भेजे गए हैं। मॉनिटरिंग सेल व अन्य शाखाओं में भी तैनाती की गई। तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। जिले में उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। कुल 34 उप निरीक्षकों को नई तैनाती मिली है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं चीन के तियानजिन, जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुना। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बलिया से है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक वाले हो जाएं सावधान। जिले में चलेगा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। 1 से 30 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। डीएम की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई है। सीसीटीवी कैमरा लगाने के डीएम ने निर्देश दिए हैं। तो मुख्य चौराहों पर की गई गाड़ियों की चेकिंग। शहर के चितू पांडे चौराहे के पास चला चेकिंग अभियान। तो बलिया में बाइक वाले अब सावधान हो जाएं। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक वाले हो जाएं सावधान। जिले में चलेगा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। तो 1 से 30 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई है। सीसीटीवी कैमरा लगाने के डीएम ने निर्देश दिए हैं। तो शहर के चितू पांडे चौराहे के पास चला चेकिंग अभियान।
खबर उत्तर प्रदेश में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां नशेबाजों की दबंगई सामने आई है। नशेबाजों ने 2 भाइयों को जमकर पीटा है, लात घूंसों के साथ बेल्टें चलाई हैं। पिटाई से पीड़ितों को काफी चोटें आई। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रावतपुर थाना क्षेत्र नमक फैक्ट्री चौराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लात घूंसों के साथ बेल्टें भी चलाई। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राष्ट्रीय बाल निकेतन जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार ने छात्रों को कलावा या तिलक लगाकर स्कूल नहीं आने का फरमान जारी किया था। इसके विरोध में अभिभावकों और हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में हंगामा किया। मामले को शांत करने के लिए प्रिंसिपल ने लिखित माफी मांगी। स्कूल के प्रबंधक का कहना था कि ये फरमान सिर्फ राखी और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छात्रों से राखी और कलावा उतरवाने के लिए कहा गया था। उन्होंने ये साफ किया कि ये एक हिंदू स्कूल है और वे खुद भी सनातनी हैं। प्रिंसिपल की माफी के बाद मामला शांत हो गया है। ये सर ऐसा था कि कलावा का तो कोई मैटर नहीं था, लेकिन वो राखियों का जरूर था।
एक बच्चे ने राखी बहुत ऊपर तक काफ़ी बांध रखी थी, 10-12 राखियाँ थी, और जो यहाँ तक जो है काफ़ी आगे तक जो वो भरी हुई थी और बाजू ऊपर कर रखी थी। अ, और हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने, जैसा मुझे बाद में पता लगा, प्रिंसिपल ने उनके लिए उसे थोड़ा-सा टोका के बेटा ये इतनी सारी राखियाँ और अब तक बाँधने का क्या मतलब है? प्रिंसिपल हैं, जैसा कि कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने वहाँ पर आकर हंगामा किया और वो कुछ ज़्यादा दंगा-फ़साद के मूड में थे, तो इसलिए हमने शांति बनाए रखने के लिए हमने प्रिंसिपल को बोला कि आप जो है ये ऐसा आश्वासन दे दीजिए कि आगे से ऐसी कभी आपके जाने-अनजाने में यदि कुछ हुआ भी है, तो अ, आगे मतलब इस तरह की जो है बातें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुँचे। आगे बढ़ते खबरों में, खबर बुलंदशहर से है, जहां फूड पॉइजनिंग से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। एक ही परिवार के 6 लोगों की हालत बिगड़ी है, एक की मौत हो गई है, 2 भाइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। तो लॉकडाउन कीटनाशक के छिड़काव का असर बताया जा रहा है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। सिकंदराबाद कोतवाली के गेसूपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से लोगों की तबीयत बिगड़ी। एक ही परिवार के 6 लोगों की हालत बिगड़ी है, एक की मौत हो गई है, 2 भाइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। उस दिन 11 साढ़े 11 बजे करीब दोनों बच्चे जगे। बड़े वाले को बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको उल्टी हुई। और छोटे वाले की भी तबीयत मतलब ख़राब हो गई, चाय पी, पता नहीं क्या पिया उन्होंने। उसकी नहाया धोया था वो छोटा वाला, और वो अंदर जाकर लेट गया तो उसके मुंह से झाग आए। झाग आने के बाद उसके दस्त हो गए, और जो डॉक्टर बुलाया तो उसका बीपी हाई था, और बीपी की उन्होंने गोली दी, बोले इन्हें हालत ख़राब है, इसकी ले जाओ सिकंदराबाद को। क्या खाया था उन्होंने? परिवार में कुछ खाया हो? आप क्या मानते हैं, क्या खाया था, क्या पिया था? भाई ये तो जानकारी नहीं है, चाय वगैरह ही पी थी उन्होंने। सुबह? हाँ, सुबह 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के करीब। और रात में क्या खाया था? रात में रोटी सब्जी खाई थी, क्या सब्जी? लौकी के कोफ्ते थे। और सुबह? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।